भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसा पहली बार हमको देखने को मिल रहा है कि कोई भी कलाकार कोई भी चीज़ करता है, कोई भी अच्छे कामों को करते हैं तो वो प्रमोट करते हैं, लेकिन पावर स्टार पवन सिंह में ये बहुत कम कर देखने को मिला है। हालांकि आपको मैं दिखा दूं कि सबसे पहले लिखा हुआ है कि भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह, क्यों लिखा हुआ है, क्या है इसका पूरा ब्यौरा ये है कि योजना क्या। चाचा यहाँ पे आते हैं पवन सिंह तो आप लोगों को इज्जत प्रतिष्ठा देते हैं, सम्मान करते हैं? हाँ, खूब बढ़िया से, खूब बढ़िया लग करते हैं। इस तारीख आए थे तो आपसे मिले थे आपसे? हाँ, यही जे हम लोग यही जे लड़का सब फोटो खींचा उनको। हाँ, पवन सिंह के एजा रिश्तेदार रहत रहे, जैसे उनको फुआ एजे के है। अच्छा, एजे बड़ी ठीक न, तो उनके जरिए वो बच्चे से आवत रहन अपना चाचा के जरिए। उनकर चाचा एजे उनका के गाना बजाना सीखी गईहन बजहन ठीक न। ऐसे करते करते कुछ पूरा ऐसी में आ गलन कि पवन सिंह बचपन से ही उनके सेवा करते आ रहे हैं। और वो हाँ, पुजारी जी का जो उधर जो मकान बना हुआ है वो पवन सिंह का पैसे के ही बना हुआ है मकान। और पीछे सीढ़ी भी बना है, पीछे सीढ़ी बना है। हाँ, वहाँ पर पोखरा भी है। अच्छा, पोखरा का सीढ़ी भी बना है। हाँ, वहाँ पर पोखरा का सीढ़ी बना है, वहाँ पर छठ भी होता है क्योंकि वो बचपन से यहीं पर रहे हुए हैं। और यहाँ पर आकर पवन भैया जो है ना, यहाँ पर आके झाल वाल बजाते थे, गाना वाना गाते थे। यहीं से उनका मतलब संगीत का प्रारंभ हुआ, संगीत का यहीं से उनका प्रारंभ हुआ है। नमस्कार, मैं हूँ संगम सिंह और आप देख रहे हैं भोजपुरी जुगाड़.com। पीछे आपके कैमरे पे जो मंदिर नज़र आ रहा होगा, हनुमानगढ़ी हम मोहली में है। ये मंदिर आपको कोई परिचय के मुहताज नहीं है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि पावर स्टार पवन सिंह के गांव के करीब जो मोहली के नाम से गांव है, उसको आप जानते होंगे। लेकिन इस मंदिर का भी एक कहानी है, एक रहस्य है, जो कि जब भी पावर स्टार पवन सिंह अपने गांव यानी अपने जवार या फिर भोजपुर जिला में आते हैं तो इस मंदिर पे जरूर आते हैं, विजिट करते हैं, दर्शन करते हैं और यहाँ के तमाम लोगों से भी मिलते हैं। आइए, एक चीज़ हमको नज़र आ गया मंदिर पे। अभी हम कई लोग भी यहाँ पे बैठे हैं, उनसे भी बात करेंगे, यहाँ के पुजारी बाबा से भी बात करेंगे। लेकिन एक चीज़ हमको नज़र आ गया, उस पर थोड़ा सा गौर करेंगे और गौर फरमाएंगे, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसा पहली बार हमको देखने को मिल रहा है कि कोई भी कलाकार कोई भी चीज़ करता है, कोई भी अच्छे कामों को करते हैं तो वो प्रमोट करते हैं, लेकिन पावर स्टार पवन सिंह में बहुत कम कर देखने को मिला है। हालांकि आपको मैं दिखा दूं कि सबसे पहले लिखा हुआ है कि भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह, क्यों लिखा हुआ है, क्या है इसका पूरा ब्यौरा ये है कि योजना का नाम है ग्राम पंचायत मोहली में इन्होंने कुछ कार्य किया है, जिसका मुख्य अतिथि यहाँ पे मुखिया प्रतिनिधि भी हैं, लेकिन विशिष्ट अतिथि में पुतुल सिंह और दीपक सिंह का भी नाम है। अभिकर्ता मनोज मिश्रा, यानी आप सभी को पता होगा कि आदि शक्ति फिल्म्स के मालिक मनोज मिश्रा जी हैं, जो कि पावर स्टार पवन सिंह के साथ एक बहुत अच्छा रिलेशन है, बहुत अच्छा एक संबंध है, जो कि उन्होंने भी आया था। और साथ में भोजपुरी स्टार पवन सिंह यहाँ पे आते हैं और राशि क्या देखते हैं, यहाँ पे देखिए अंकित किया गया है कि 11,96,700 रुपया वो देते हैं 16 तारीख को, तीसरा महीना 2021 को। जी हाँ, और यहाँ पे होता क्या है, इस पैसे से क्या होता है, तो मंदिर के पास घाट, चबूतरा, शेड और चापाकल का निर्माण होता है। मैंने इस चीज़ को इसलिए दिखाया कि कोई भी स्टार कोई भी कार्य करता है तो वो अपने प्रमोशन के लिए करता है, दर्शकों को दिखाता है, पब्लिक में उसका वाहवाही करता है, लेकिन पावर स्टार पवन सिंह में ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा हम मोहली हैं और जो कहरी और मोहली में एक अच्छा संबंध है, अच्छा रिश्ता है, एक गाँव जवार की बातें हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, थोड़ा सा बात करने की हम कोशिश करेंगे। एक बार आ जाइए, पास में आ जाइए। यहाँ पे कुछ युवा लोग भी बैठे हैं, आप यहाँ के हैं? जी, हम यहीं पे हैं। कुछ विशेषता बताइए मंदिर पे, क्यों यहाँ पे जो इतने बड़े स्टार हो गए भोजपुरी इंडस्ट्री के, वो इस मंदिर पे क्यों आता है? मंदिर तो कई जगह मिल जाएगा। हाँ, हम जानते हैं कि मंदिर कई जगह मिल जाएगा, मगर ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ यहाँ पर किसी का भी मनोकामना पूरा हो जाता है। यहाँ के जो बाबा हैं वो बहुत बड़े संत थे। पवन सिंह इसलिए आते हैं यहाँ पर क्योंकि पवन सिंह बचपन से ही उनके सेवा करते आ रहे हैं। और वो हाँ, पुजारी जी का, जो कि अब यहाँ पर नहीं नहीं है, स्वर्गवास हो गया। हाँ, लेकिन उनका अभी भी यहाँ पर असर है कि कोई भी आता है यहाँ पर तो उनका मनोकामना पूर्ण होता है। मतलब उनका अभी भी इस मंदिर पे या फिर इस स्थान पे कहिए तो शक्तियाँ है, जो कि इसी कारण पावर स्टार पवन सिंह हो या फिर गाँव के निवासी हो, सभी लोग यहाँ पे आते हैं और दर्शन करते हैं, सर झुकाते हैं। जी, यहाँ पर बहुत दूर दूर के भी आदमी आते हैं। यहाँ पर एक हम लोगों का मेला लगता है जिसका नाम राम विवाह है। यहाँ से बहुत दूर दूर से आदमी आते हैं, दिल्ली, पटना, मुंबई, इधर से आदमी आते हैं और यहाँ पर आते हैं और उनका मनोकामना पूर्ण भी होता है और कुछ राशि दान करके फिर चले जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे और कुछ विशेष, क्योंकि यहाँ पे शादी वगैरह का भी हमने देखा कि बोर्ड लगा हुआ है। शादी भी यहाँ पर, इधर मंदिर घर बना है, इसमें शादी होता है। और यहाँ पर शादी इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर शादी ऐसे होता है कि यहाँ पे लोग शादी करते हैं ना, तो उनका जोड़ा टूट रहता है। हाँ, और उनका
प्यार रिश्ता दूर तक बना रहता यानी है। रिश्ता अच्छा बनने के लिए 7 जन्मों का रिश्ता बना रहे, इसलिए यहाँ पे लोग आके शादी भी करते हैं। हालांकि एक बोर्ड लगा हुआ है, मैंने देखा कि 11 लाख रुपए का उसमें बात किया गया है कि उसमें पवन जी का नाम भी लिखा हुआ है। तो क्या ये इसका क्या सच्चाई है, यहाँ पे सही में हुआ है या फिर ऐसे ही बोर्ड लगा है? ना यहाँ पर हुआ है। उधर जो मकान बना हुआ है वो पवन सिंह का पैसे के ही बना हुआ है मकान वो। और पीछे सीढ़ी भी बना है। पीछे सीढ़ी बना है। हाँ, वहाँ पर पोखरा भी है। अच्छा, पोखरा का सीढ़ी भी बना है। हाँ, वहाँ पर पोखरा का सीढ़ी बना है, वहाँ पर छठ भी होता है। घाट बनाने के लिए। घाट बनाने के लिए, यानी छठ पूजा के, जो कि बिहार के सबसे बड़ा पर्व है, छठ पूजा के लिए उन्होंने घाट बनवाया है। हाँ, तो और क्या क्या हुआ है यहाँ पे, क्योंकि 11 लाख रुपया एक बड़ा राशि है जो कि गवर्नमेंट नहीं कर पाती है। 11 लाख रुपए मंदिर के लिए, हम लोग बिहार की बात कर रहे हैं तो पवन सिंह इतना बड़ा चीज़ कर रहे हैं। आप लोग युवा हैं, क्या सोचते हैं? सोचते बहुत अच्छे हैं, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि मंदिर हल्का फुल्का टूटा हुआ था तो मंदिर का रिपेयरिंग अच्छा से किया गया है। ये देख सकते हैं कि पूरा यहाँ पर पेंट वेंट किया गया है और मंदिर के अंदर बहुत अच्छे चीज़ बनाए गए हैं। और पूरा टाइल्स उस बिछा दिया गया है बाबा के मंदिर में। और पीछे उनका जो वो होता है ना, उसको क्या बोल जाता है, पीछे अस्थियाँ उनकी छिपाई गई है। अच्छा। वहाँ पर पूरा टाइल्स अच्छे से बिछा गया है कि वहाँ पर किसी का कुछ हो ना सके। हाँ। अच्छा, यहाँ पे आते हैं तो कैसा व्यवहार, जैसे आप लोग से हमने मिला आया तो वो लोग वो भी आते हैं तो आप लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, गांव या जवार के लोगों को सम्मान देते हैं? हाँ, बहुत अच्छे से सम्मान देते हैं, क्योंकि वो बचपन से यहीं पर रहे हुए हैं। और यहाँ पर आकर पवन भैया जो है ना, यहाँ पर आके झाल वाल बजाते थे, गाना वाना गाते थे। यहीं से उनका मतलब संगीत का प्रारंभ हुआ, संगीत का यहीं से उनका प्रारंभ हुआ है। यानी कि महुली हनुमानगढ़ी से ही उनका संगीत का प्रारंभ हुआ। और चाचा लग रहा है कि यहाँ पे रहते होंगे। क्या चाचा यहाँ पे आते हैं पवन सिंह तो आप लोगों को इज्जत प्रतिष्ठा देते हैं, सम्मान करते हैं? हाँ, खूब बढ़िया से, खूब बढ़िया लग करते हैं। अच्छा, इस मंदिर की 30 तारीख को आए थे तो आपसे मिले थे आपसे? हाँ, यही जे हम लोग यही जे लड़का सब फोटो खींचा उनको। हाँ, आप रुआ इजे रही जी, तो रुआ से मिल लें? हाँ, पर प्रणाम कर लें सब लोग से जी। कैसन व्यवहार लगेला भोजपुरी के इतना बड़ा व्यवहार अच्छा है, व्यवहार अच्छा है? बहुत बढ़िया। गाना सुनीला कि ना उनकर? काहे गाना तो सुनबे करेला, माने रुआ सुनीला कि ना? हाँ, सुनबे करेला। सुनीला कौन गाना उनकर कुछ हाल फिलहाल के रुआ कुछ पसंद होके तो खाली बता दी, कौन गाना पसंद होके उनकर? तो गाना के कोनो की हाल कइले बानी, कहता ना गाना बा उनको। अच्छा, चाचा रुआ पुरानिया है ई मंदिर के कुछ विशेषता कुछ थोड़ा सा कुछ बता दी कि काहे पवन सिंह इतना बड़ा स्टार होके भी मंदिर भी आवे ने? ये जो संत के जो समाधि बा ना, बहुत पहुँचल फकीर के है, ठीक न? तो ओजा पवन सिंह के एजा रिश्तेदार रहते रहे, जैसे उनकर फुआ एजे के है। अच्छा। एजे बड़ी, ठीक न? तो उनके जरिए वो बच्चे से आवत रहन अपना चाचा के जरे। उनकर चाचा एजे उनका के गाना बजाना सीखिहन गईहन बजहन, ठीक न? ऐसे करते करते कुछ पूरा एथी में आ गलन तो बखोरापुर मंदिर पर से भक्ति वही से कुछ उठौलन, अपन एक बाद आगे बढ़ गलन जी, बाबा के आशीर्वाद। चलिए रुआ लोग के माने आशीर्वाद से, बाबा के आशीर्वाद से आगे बढ़ गए, सम्मान करें। हाँ, हाँ। चलिए।